मांगती थी तो उसको लैट्रिन खिलाया गया, पानी मांग रही थी तो बाथरूम पिलाया गया। और सोचे कि उठा के हम खा लें, वो भी आके लाश से दर्द देती थी। ये हाल आपका कैसे हुआ? दिए आपके कितने, ये देख लीजिए छाले हैं, जला दिए सब, चोट है, सब जलाए हैं। मेरी जो सास थी वो मुझे जला दिए तावा पे रख के। उषा पांडे और सुंदरी पांडे दोनों मिल के पकड़ के जला दिए। और हम शिवानी और आप देख रहे हैं विस्तार। और हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है, जो कि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई है जिसको आप सुन के और देख के आपका मन दहल जाएगा। और हालांकि हमारे साथ हैं अंजू पांडे जी, जिनको आप देख सकते हैं, जो कि उठने के भी हाल में नहीं है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कहते हैं कि आज के डेट में बहू और बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। अगर सुरक्षित है तो फिर ये क्या है, क्या हाल है इनकी, आप देख सकते हैं। जो कि और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की ये बात है। अंशु पांडे जी हैं, जिनकी हम कहानी अभी सुनेंगे, जानेंगे कहानी क्या, ये तो हकीकत है। और इन्होंने एक मैरिज किया है, इसीलिए कहते हैं। और हमारी सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि कृपया लव मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, अगर परिवार वाले भी करा रहे हैं तो सोच के समझ के बहुत अच्छे से करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है शादी करना। हालांकि इन्होंने लव मैरिज किया आज के 6 साल पहले, 2018 में। और ये लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, उसके बाद घर पे किसी को नहीं बताया, ये चली गई। उसके बाद ये गई, कुछ दिन मुंबई में रहीं, फिर उसके बाद ये अपने ससुराल में गई, ससुराल वालों ने एक्सेप्ट किया, गई। फिर उनके साथ ये हालत हो गई है कि जो कि वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, एकदम पागलों से भी बेहतर। मतलब पागल भी इनके अपेक्षा देखने में ढंग के होंगे, क्योंकि पागल पागल हैं। ये तो एक अच्छे घर के, आप इनके घर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अच्छे घर से हैं, पढ़ी लिखी लगती हैं। इनकी फैमिली को कहते हैं ना कि फैमिली को देख के ही अंदाज़ा लग जाता है कि कैसे होंगे, तो आप देख सकते हैं। और ये उनकी माँ है, जिनसे हम बातें करेंगे। चाची, आपका शुभ नाम क्या है? हेमा पांडे। ये सब कैसे हुआ, आप लोगों को इसके बारे में कब पता चला? जब लड़की भाग कर आई तब। यहाँ भाग के आई? कब भाग के आई ये? 31 तारीख को। यही 31 को? 30 को। 30 को? हाँ। यही 30 को आई। हाँ। और ये शादी कब की थी? 2018 में। 2018 में की। तो उसके पहले आपको कोई अपडेट नहीं था इनका? नहीं, कोई अपडेट नहीं। कभी बातचीत वगैरह कैसी है, नहीं है, कुछ भी नहीं था। बेटे का भी मोबाइल ही नहीं था। कैसे वो कोई बेटी से कोई मोबाइल द्वारा कोई भी कनेक्ट नहीं था कि लड़की हमारी हमसे बात कर सके। तो आप लोग कभी ट्राई नहीं किए इनसे बात करने की? किए, ट्राई करने किए, ये कि डायरेक्ट उसके घर पर गए। इसके पापा पहले गए, पापा गए, मीठा लेकर गए थे कि सुंदरी हाथ जलते बिटिया आप सबको एक हो जाओ। लड़की में कौन है? इसकी ननद है। इनकी ननद बड़ी है या छोटी? छोटी है। छोटी है। हाँ, बीच के है। हाँ, बीच के है। हाँ। इनके ससुराल में कौन कौन है? इनके ससुराल में सास है, ससुर है, ननद है। आए अपने अकेले लड़के में अकेले था। ननद कितनी थी इनकी? 4 थी। तो फिर जब वो मीठा लेके गए तो क्या इनसे मुलाकात हुई? नहीं, में नहीं मुलाकात हुई। नहीं मुलाकात। एकदम गाली गुत्ता से बेइज्जत करके हमारे आदमी के भगा दी। तीनों नंदन गाली से एकदम बुरी तरह से गाली, नाम लेकर रेरी तुकार, एकदम बेइज्जत से। लेकिन लड़की से मुलाकात करने नहीं दिया। मतलब इनकी एक झलक भी नहीं मिली? एक झलक भी नहीं मिला। फिर उसके बाद कोई गया कि नहीं, कि उसके बाद फिर स्टॉप हो गया? नहीं, स्टॉप नहीं हुए। गया, मेरी सास गई, मेरा देवर गया, मेरी दौरानी गई, मेरी ननद गई, बुआ, मतलब बुआ लगती हैं। लेकिन सबको गाली गुत्ता से हमेशा बात, लेकिन मुलाकात करने नहीं दिया। सबको बेइज्जत करके भगा दी। तो हमने सोचा कि लव मैरिज की है, प्यार मोहब्बत की है, लड़की अच्छे से होगी। हमने घरे आके बैठ गए। मतलब और लड़की के अगल बगल भी पता नहीं कि मतलब कैसी है, नहीं अगल बगल भी नहीं बताती थी, क्योंकि इसी वो सब डराती थी उससे कि बहुत फंसा दिया सब है। इसके साथ ननद, देवर, ससुराल, ससुर सब गलत हैं। इसी के डर के मारे अगल बगल भी लोग बताते नहीं थे। लड़की के ये घटना हो रहा था, कोई बीच में बोलने नहीं आ रहा था। और इनके खाने पीने को लेके भी सुनने में आया कि इनको खाने को बहुत दुख, खाने के भी दुख, काम करने का भी दुख।
मतलब मार का भी दुख, सब तरह से हमारी लड़की का दुख था। अंजू पांडे को खाना मांगती थी तो उसको लैट्रिन खिलाया गया, पानी मांग रही थी तो बाथरूम पिलाया गया, और कहे कि पियो, ने एक को बूंद गिरा कि बस तो के मारब। यही तार केबल तार रखी थी, आइट के रखी थी, किसी से कुम अनंगे मादत याद रखती थी कि इसको मारने में आसानी रहे। ये सब अंजू पांडे बता रही है हमसे, पूरा कहानी बता। आज तब बताई, हमको मालूम बिल्कुल नहीं था। ये आई कैसे, मतलब आप लोग को कैसे खबर पता चला कि ये कहाँ है, कैसे हैं, कैसे अपडेट हुआ आप लोगों को? हमको ये पता चला जब हमारी लड़की वहाँ से दैनिक सैनिक स्कूल है, अच्छा, एक तल्ले कूद के हमारी लड़की भागी, आई स्टेशन गाड़ी में बैठ गई थी, ये सैदाबाद में मिली। फिर वहाँ से दूसरे से मोबाइल मांग कर लड़की हमारे लड़के को मोबाइल पर फ़ोन की भाई ऐसा ऐसा बात है। तो हम माँ बेटे दादी हम लोग अपने लड़की को गए स्टेशन लेने। आप इनको पहचान गई थी? नहीं, पहचान नहीं पाए, ना हम पहचान पाए, ना मेरे बेटे पहचान उनका पाए। फोटो भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अंजू पांडे जी का फोटो है, जिसको आप देख सकते हैं, ये इनका फोटो है। और फिलहाल जो ये रियलिटी है, आप उनको देख सकते हैं कि ऐसे हैं, और इस फोटो में और इसमें देखिए, दोनों को मिलाइए, कुछ पता नहीं चल रहा है। इतनी खूबसूरत अंजू पांडे, जिनको देखा जाए अगर लाखों लड़कियों में इनको खड़ा कर दिया जाए तो लगती है कि नहीं भाई कुछ हैं, इनको कोई काट नहीं सकता है। और आज उनकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। थी भी, लोग देखता था। अब घर पे खाने पीने में इनका क्या स्वभाव था? घर के, हमारे घर का, जैसे जब यहाँ पे रहती थी वो, जब शादी के पहले पढ़ाई करती थी, स्टूडेंट लाइफ में थी, तो फिर इनका क्या रहन सहन था, क्या खान पियन था? वो एकदम मॉडली थी, अच्छे पहनावा था, जैसे आप लोग पहने जीन्स टॉप सूट कुर्ती, मॉडली का। अन्नू बताओ, सब कुछ देखियो, हैं सब स्मार्ट बढ़िया हीरोइन में पहन रहे। इनको क्या क्या ज्यादा खाने में ज़्यादा कर पसंद करती, शक्करपाला, नमकीन, डोसा, पिज्जा, घर का खाना पसंद, बाहरी चीजें ज्यादा पसंद हाँ, करती थी। अच्छे अच्छे चीज़ खाती थी। बाकी वहाँ जाने के बाद सब गोलप्पा चटकार मटकार सामान खाने में बहुत आगे थी। आते थे तो इतना सामान लेकर बाजार कर आते थे। जो बिटियन का दे, थोड़े फल है फूल है सब कुछ, हमारी लड़की कोई चीज़ की कमी न हो। मतलब घर में बहुत लाडों से पाली गई। बहुत लाड़े, भूख प्याज की पहली बेटियाँ हैं, सब छोटे हैं। हाँ, तो अभी इनके जो पापा जी हैं, शायद उनका निधन हो गया है। हाँ निधन वही गए थे बिटिया के लेने के लिए, बातचीत करने के लिए कि बिटिया से मिल ले, बिटिया को आना जाना शुरू हो जाए। वही आए, उनको सदमा लग गया, कुछ दिन बाद हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गए। हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए हैं। देखिए वो उनके बाबू पांडे जी, इनके स्वर्गीय पिताश्री का नाम है क्या नाम है? राम बाबू पांडे नाम है इनके पिताश्री का, जिसको आप फोटो में देख सकते हैं। काफ़ी अभी उनका समय भी नहीं था। बाकी इनके क्या कहते हैं ना कि लोग दूसरों से नहीं अपनों से हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दीदी ने एक गलती की, जिससे परिवार भी कहीं ना कहीं बिखेर के रह गया और ये अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर ली। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। संजय पांडे जी को तो शर्म आनी चाहिए कि शादी करने के बाद उन्होंने ये हाल किया, और उनकी बहनों को तो उससे भी ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। कम से कम इंसानियत तो कहीं ना कहीं रखना चाहिए। इंसानियत को भी उन्होंने मार डाला। और दीदी से थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। दी आप ऐसे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रहिए, हम ऐसे बात कर लेंगे। नंदोई जी बलात्कार के छेड़छाड़ किया। इनके नंदोई इनकी ननद का शादी हो चुका है। हाँ, तो घर धंधा बसाइए ना, घर धंधा है। अब वो जो इसकी ननदिया है, अपने सास ससुर को उसका बेटा भी छीन के अपने नैयर में आके रह रही है, तब भौजाई के साथ ये सलूक कर रही है। अब बलात्कार करने का कोशिश किया, मेरी लड़की की साड़ी खींचा। वैसे तो अंजू दीदी अभी उठने के हाल में नहीं है, ऐसे इनसे बातें करेंगे 2-4 मिनट, और जिससे जमीन में गिरा हुआ रहे, सोचे कि उठा के हम खा लें। वो भी आके लाश से दर्द देती थी। खाने पीने के बासी में कर दी, हमको ताज़ा देगी तो हम ताज़ा, बासी दोगी तो हम बासी खा लेंगे, सड़ा हुआ दोगी तो सड़ा हुआ खा लेंगे, लेकिन हमको दो, वो भी नहीं देती थी। मेरी लड़की जब जूठा काट, जो बर्तन मांजने चले तो उसको जूठा काटा मिले तो वही खा कर रह जाए। चाय का नशा था, चाय पत्ती बनाने पर था, तो छन्नी से इसे गार के बता, चाय की आदि थी। हाँ, तो वो तब खाती गार के पीती थी। हैं, उसको चाय तक नसीब नहीं था।
चलिए अब थोड़ा सा दीदी से बात करते हैं, हालांकि वो उठने के हाल में नहीं है। और वो आखिरी में तेजाब फेंकने की कोशिश किए, तब हमारी लड़की छत से स्कूल से कूद कर भागी है। तब दीदी आपका नाम क्या है? अंजू अंजू पांडे। थोड़ा सा अंजू पांडे आपका नाम। तो आपके शादी में दरार कब आया? ऐसा परिस्थिति बिगाड़ कब आई? 6 महीने बाद। 4 महीने? 6 महीने। 6 महीने मतलब 6 महीने आपकी जो शादीशुदा जिंदगी अच्छे से थी? हाँ ठीक ही चल रही थी। ठीक चल रही थी। स्टार्टिंग में आप जब शादी करके गई तो कहाँ गई? हम सीधे गए उसके घर पे ही गए। सीधे उनके घर पे हाँ गई? कोर्ट मैरिज के बाद। अच्छा, तो उनके घर वाले सब लोग अच्छे से आपसे बर्ताव करते हाँ थे? हाँ वो टाइम सही थे। 6 महीने सही थे। 6 महीने के बाद परिस्थितियाँ बदलती रहीं। और आपके बच्चे हैं? हाँ है, 2 है। 2 हैं। तो वो दोनों बच्चे आप जब आई तो आपको ये नहीं लगा कि हम बच्चों को भी लेके आए? नहीं लेके आ पाते ना, बच्चे भी सब उसी सबके पास रहते थे। सब अगर हम लेके आते सब चिल्लाने लगते तुरंत। मतलब आपके बच्चे आपके साथ नहीं, उन लोग के मम्मी साथ हैं। करतब नहीं कहते हैं। मम्मी नहीं कहते, सब सिखा देंगे हैं मम्मी मत कहा वही करो। समय घर में है। उसी उसी सबके साथ साइड में है। तो फिर आपकी ये जो देखिए दीदी का हाल, ये हाल आपका कैसे हुआ? दिए आपके कितने ये देख लीजिए छाले हैं, जला ये सब दिए सब। चोट है, सब जलाए हैं। मेरी जो सास थी वो मुझे जला दी है, तावा पे रख के। सूसा पांडे और सुंदरी पांडे दोनों मिल के पकड़ के जला दिए। सीना पे मेरे गरम करके तेल फेंक दिए, मेरा बाल तक काट दिए, मेरे आँख में मिर्चा भर देती थी। जब हम सोने जाए तब मेरे आँख में मिर्चा भर दे, और बाल मेरा काट दिए सुंदरी पांडे। दीपक पांडे मेरे जो थोड़ा सा उड़ जाती हैं आप, थोड़ा अच्छे से मतलब समझ में आता है, थोड़ा सा आप उड़ जाइए। देख सकते हैं इनके चोटों को आप, देखिए पैर में चोट लगा हुआ है, ये सब एकदम देखिए पैर में चोट लगा हुआ है, इनके गले पे भी काफ़ी चोट आई है। दीपक पांडे जो है मेरा नंदोई है, वो मेरे साथ जरा गलत करने की कोशिश, मेरा साड़ी खोल दिया था। सुंदरी पांडे का आदमी है वो दीपक पांडे, उसके माँ बाप छोड़ा दिए, मेरे घर पे ही रहती है, अपने ससुराल छोड़ दी है। बस शादी करके गई, बस 4 महीने बस थी अपने ससुराल में, फिर मेरे पति को लेकर मेरे ही घर पे आके रहे। ये सब आपके पति साहब कभी कहती नहीं थी? कहने की बात ही नहीं, सामने बैठा रहता था, देखता था वो आँख से कुछ बोलते नहीं थे? नहीं। अच्छा, उनके लाइफ में ऐसा तो नहीं था कि आपसे शादी होने के बाद कोई और उनके लाइफ में रहा हो, कोई लड़की? अब हम घर में सब हमको बंद करके रखते थे, बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमको कुछ पता नहीं था। तो उनका मतलब जो आपके प्रति व्यवहार कैसा था? दुश्मनों से बेकार था। उसके सामने मार खाते थे, खून निकलता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पति भी आपको मारते थे? हाँ। घर में मतलब सभी लोग आपको मारते पीटते थे? घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जिसको आपके प्रति कुछ तो दया आए? मेरे ससुर जी को दया आता था, मेरे ससुर जी भी मार खा जाते थे। मतलब कि आपके ससुराल में ससुर बोलते थे तो उनके पे लांछन सब मेरी ननद जो लगा देती थी कि मेरे पर मेरे ससुर पे लगा देती थी। समझ रहे, जैसे कि इनके पूरे परिवार में सबका हाल वही था। इनके एक ससुर थे जो थोड़ा बहुत बोलते थे, लेकिन जब लांछन लगा लगे तो पीछे हट गए। ऐसा नहीं है आपके ससुराल में लेडीजों का ही चलता हो? हाँ पूरा चलता है, पूरा चलता है। लेडीजों का ही बोलना हाँ है। हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे जो हैं अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए अभी तो कार्रवाई की है कि नहीं? कोई कार्रवाई की है मेरा भाई किया है, नहीं कोई हाँ सब हो गया है। तो कोई एक्टिविटी हुई अभी? कोई गिरफ्तार हुआ है कि नहीं? 2 लोग हो गया है। 2 लोग हो गए। तो 2 लोग में कौन कौन हुआ है? मेरे ससुर और मेरा आदमी। अच्छा, आपके ससुर जी और आपके हस्बैंड हो गए हैं। हाँ। तो मान लीजिए अब ऐसा आप चाहती क्या, सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सब कहीं भी छुपे रहे, सबको ढूंढ के हमसे बुरा सबका करती हो, कड़ी से कड़ी सजा में सब छुटबे ना करे, सड़ जाए मर जाए उसी में मर जाए। आप यही चाहती हैं सरकार से? अगर मान लीजिए आप लोग का किसी कारण सभी लोग चाहें, क्योंकि सभी सरकार क्या सभी लोग यही चाहेगा कि कहीं ना कहीं अगर लोग चाहें कि आप लोगों का मतलब फिर से कहते हैं ना कि बातों को सुलह करा दिया जाए, तो मान लीजिए सुलह नहीं होगा। कोई सुलह नहीं होगा? नहीं, नाक भी रगड़ेंगे, आगे थूक भी चाटेंगे, तो हम सुलह भी नहीं करेंगे। 7 साल तक सह के।
आप अपने घर पे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम भागे, एक बार नहीं भागे, कितनी बार भागे, पकड़ा पकड़ा गए। मेरे पास कोई फ़ोन मोबाइल था ही नहीं कि हम कौन बात करके पता है, और वो सबके पास था तो सब लॉक करके रखती थी। अच्छा, आपके पापा जब आपसे मिलने गए, आपकी दादी गई मिले, तो आपको पता चलता था कि वो लोग आए हैं? हाँ, तो सब धमकाई रहती थी ना कि सामने आओगे तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, बहन के साथ ये करवा देंगे। तो इसी कारण हम चुप रहते थे, घर ही में रह जाते थे, जो होता था आँख से देखते थे बस। अच्छा, आपके पापा कभी आपके सामने पड़े, मतलब जब आपके घर गए थे तो क्या आप कभी रूबरू हुई पापा से? नहीं। मतलब आप अंदर से बस ये पता होता था कि मेरे पापा आए हैं, हाँ बस ये था। हाँ हाँ। तो आप माता जी, आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या डिमांड है आपकी? यही डिमांड है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, वो जेल के अंदर रह जाए। देखिए, ये लव मैरिज का ये देखिए, ये अंजू पांडे जी हैं, जो कि कितनी स्मार्ट हैं, खूबसूरती में कोई वो नहीं कह सकता। और ये देखिए उनके हस्बैंड हैं। ये शादी के कितने दिन बाद का फ़ोटो है ये वाला? ये जब घर से निकल गई तब के। अच्छा, एक ये देखिए शादी के 2 दिन बाद का फ़ोटो है ये। इतनी प्यारी जोड़ी को देख सकते हैं आप, इतनी सुंदर अंजू पांडे के साथ ऐसा हाल, और आज उनकी क्या हाल है आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक आप बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सच्ची घटना के साथ हम लोग हमेशा रूबरू होते रहेंगे।